बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। जी हाँ, हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन दी हो और वो केमिकल इक्वेशन जो है वो हो जी हमारे पास डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, तो हम उसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे बैलेंस करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो है एक केमिकल इक्वेशन दी है जिसमें हमारे पास फास्फोरस जो है वो रिएक्ट करता है, हमारे पास P4 रिएक्ट करता है NaOH के साथ, राइट। और इस तरह से हमारे पास PH3 बनता है प्लस NaH2PO2, राइट। अब हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि किन एलिमेंट्स की रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही है। तो यार देखो, हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है। यहाँ पे अगर आप देखो तो हाइड्रोजन की +1 होती है, यहाँ पे 3 है तो +3 हो जाएगा। यहाँ पे फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 हो जाएगी। सो यार फास्फोरस यहाँ पर 0 से -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड रिडक्शन, राइट। उसके बाद यार अगर आप लोग सोडियम की देखो तो सोडियम यहाँ पे भी +1 में, यहाँ पे भी +1 में, तो इसका मतलब सोडियम की तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे चेंज नहीं हो रही, राइट। उसके बाद अगर आप देखो यार फास्फोरस यहाँ पे देख लो यार, ऑक्सीजन -2 तो 2 का कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का +1 तो 2 है तो +2 हो जाएगा, और यहाँ पे सोडियम +1 है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि यार हमारे पास फास्फोरस पे जो है फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1 होती है। सो यहाँ पे आप देखो यार, यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से गया है जी +1 में, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, राइट। तो डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हमारे पास एक एलिमेंट हो और उसकी एट अ टाइम ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन को हम लोग कैसे बैलेंस कर पाएंगे, यही आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। तो हम लोगों ने यार सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है हमारे पास फास्फोरस की हो रही है, राइट। उसके बाद यार हम लोग देखेंगे, हम लोग क्या करेंगे जी, हम लोग अगर हम लोग सोडियम को ना लिखें, मतलब इसी इक्वेशन को अगर हम लोग आइंस की फॉर्म में लिख लें तो लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि सोडियम हम लोग बाद में ऐड कर देंगे, राइट। सोडियम हम लोग बाद में बैलेंस कर देंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पे सोडियम के बजाय यहाँ पे सिंपली OH लिखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद PH3 लिखा है प्लस H2PO2 -1, राइट। ये जो इक्वेशन है इसको मैंने दूसरे स्टेप में क्या किया, सिंपली आइंस के फॉर्म में लिख दिए, राइट, क्योंकि सोडियम मैं बाद में बैलेंस कर लूँगा। उसके बाद हमारे पास एक है ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा है हमारे पास जी रिडक्शन हाफ। तो यार देखो, हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ जी हमारे पास क्या है, हमारे पास फास्फोरस जो है ये जो है वो रिएक्ट करके मतलब हमारे पास बनता है यहाँ पे H2PO2 -1, राइट। अब आप देखो यार, यहाँ पे कितने फास्फोरस हैं, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 1 है, तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे 4 लगा देंगे, राइट। यहाँ पे हमको क्या करना होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग सबसे पहले बैलेंस करते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, यहाँ पे मैं 4 लगा दूंगा, तो फास्फोरस तो बैलेंस हो गया। अब आप देखो यार, हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 8 हैं, यहाँ पे जो है हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, राइट। या अगर आप यहाँ पे देख लो यार, हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 4 2 8, राइट। तो हमारे पास 8 ऑक्सीजन है। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पर मैं जी 8 H2O लगाऊंगा। सबसे पहले आप ऑक्सीजन को ही बैलेंस करोगे, राइट, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा खुद ब खुद। अच्छा, तो यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास, 4 2 8, हाइड्रोजन 8 हैं और ऑक्सीजन हमारे पास कितने जी, 4 2 8, ऑक्सीजन भी 8 है हमारे पास। लेकिन अगर आप देखोगे यार, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो इनबैलेंस हो गए हैं, अनबैलेंस है हमारे पास हाइड्रोजन। 8 2 16, यहाँ पे 16 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 4 2 8 8 हाइड्रोजन है, राइट। तो हम क्या करेंगे जी, हम लोग जो है यहाँ पे 8H+ हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप देखो यार, चार्ज कितना है, यहाँ पे चार्ज 0 है, यहाँ पे कितना है 4- और 8H+, राइट, 8+ है, राइट। तो यार देखो, माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4 चार्ज आएगा, ठीक है। तो आप देखो यार, यहाँ पे 0 चार्ज है तो यहाँ पे 4+ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर और यहाँ पर चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, राइट। 4+ था तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, तो चार्ज यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो गया, बैलेंस हो गया, 0 हो गया।
राइट। उसके बाद यार रिडक्शन हाफ पे देखते हैं हमारे पास, रिडक्शन हाफ में हमारे पास क्या होता है जी, इसी फास्फोरस की रिडक्शन हो रही है तो हमारे पास क्या बनाता है जी, यहाँ पे PH3 बनता है, राइट। तो यहाँ पे फास्फोरस 4 थे, यहाँ पे हमारे पास 1 था, हमने क्या लगा दिया, 4 लगा दिया, राइट। अब आप देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 3 12, तो हमने यहाँ पे 12 प्लस लगा दिया, राइट। अब आप देखो यार यहाँ पे कितने, यहाँ पे चार्ज कितना है जी, यहाँ पे चार्ज 0 है, ओके, और यहाँ पे 12 प्लस है, तो हम यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे तो यहाँ पे चार्ज हमारे पास दोनों साइड पे बैलेंस हो जाएगा। 12 प्लस को ख़त्म करने के लिए हमने 12 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए तो 12 प्लस ख़त्म हो गया ना, तो यहाँ पे भी 0 चार्ज और यहाँ पे भी जो है वो 0, तो बैलेंस हो गया चार्ज, राइट। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐसे ऐड करना है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स दोनों जानिब क्या हो जाएं, कैंसिल हो जाएं, राइट। ये हमारा क्या होता है जी, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यार 4 3 12, तो मतलब ये 12 ही तो आएगा, और ये 12 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 12 हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा फिर, राइट। तो हमको क्या करना है, हमको इस ऑक्सीडेशन हाफ को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यार हमारे पास जो है ये 3P4 आ जाएगा, राइट, और हमारे पास 24H2O आ जाएगा, राइट, क्योंकि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 24 हो जाएगा ना, राइट। फिर इस तरह से हमारे पास 12H+ आ जाएगा, फिर हमारे पास प्लस P4 आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल हो जाएगा ना, 12 और 12, राइट। तो हमारे पास हम लोग ना भी लिखें तो ठीक है, मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ख़त्म हो गए, राइट। उसके बाद यार आप देखो हमारे पास नेक्स्ट है जी, हमारे पास जो यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो 12H2PO2 -1 है, प्लस 24H+ हो जाएगा, राइट। और इस तरह से हम लोग जो है नेक्स्ट हम लोग लिख देंगे 4PH3, ओके। अब आप देखो यार यहाँ पे हमारे पास जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास 3PO4 है, 3P4 है सॉरी, राइट, और 24H2O है, प्लस 12H+ है, प्लस P4 है, और 12H2PO2 -1 है, प्लस 24H+ है, प्लस 4PH3 है, राइट। तो यार देखो यहाँ पे हमारे पास 24H+ से हम 12H+ जो है वो माइनस कर लेंगे, राइट। तो हमारे पास जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है कितना आ जाएगा, तो हमारे पास जब 12H+ को जो है हम लोग 24H+ से माइनस करेंगे तो हमारे पास 12H+ आ जाएगा, राइट। अब उसके बाद देखो यार यहाँ पे आपके पास जो है ये P4 है और 3P4 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 4P4 आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पे 24H2O आ जाएगा, वो एज इट इज़ ही आ जाएगा। हमारे पास 12H2PO2 -1 है, प्लस 12H+ है, और प्लस 4PH3 है, राइट। अब आप देखो यार हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा यार, ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास जो है वो डिवाइड हो जाएगी, राइट। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है हम लोग 4 पे डिवाइड कर सकते हैं इसको, राइट। तो जब हम लोग इस इक्वेशन को 4 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है P4 आ जाएगा, प्लस 6H2O आ जाएगा, ठीक है, और इसके बाद 3H2PO2 -1 है, प्लस 3H+ है, प्लस PH3। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या करना है कि यार हम लोगों ने इस हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग OH ऐड करेंगे। तो कितने OH ऐड करेंगे, यहाँ पे 3 है तो हम लोग 3 OH ऐड कर देंगे, राइट। तो यार यहाँ पे जब हम लोग 3 OH ऐड करेंगे तो हम लोग को डेफिनेटली इधर भी 3 OH ऐड करने हैं, राइट। हमें जैसे यहाँ पे 3 OH आइंस ऐड करने, हम लोग को यहाँ पर भी ऐड करने पड़ेंगे, राइट। तो आप देख सकते हो यार ये 3H+ प्लस 3 OH आइंस मिलके जो है वो 3 वाटर मालिक्यूल्स बना देंगे, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं हमारे पास जो है यहाँ पे 3 वाटर मालिक्यूल्स बन जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे 6H2O है, यहाँ पे 3 है, तो हम लोग जो है इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 3H2O आ जाएगा, राइट। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 3H2O आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं जी सोडियम को बैलेंस करते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे पहले जो है वो आइंस के फॉर्म में लिखा था इस इक्वेशन को, और हम लोगों ने सोडियम जो है वो नहीं लिखा था। अब सोडियम को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे हम लोग 3 सोडियम प्लस कर देंगे, राइट। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पर भी 3 सोडियम प्लस करने पड़ेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे 3 सोडियम प्लस करेंगे और ये इसको इसके साथ मिलाएंगे और यहाँ पे 3 सोडियम और 3 OH आइंस मिलाएंगे तो हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है वो 3 NaOH हो जाएगा और 3 NaH2PO2 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से ये हमारे पास मीडियम क्या है जी, हमारे पास बेसिक मीडियम है। और अब ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास कम्प्लीटली बैलेंस है, राइट। अगर हम सबसे पहले देखें यार फास्फोरस को, तो ये फास्फोरस हमारे पास कितने हैं जी, 3 4 12, ओके।
और यहाँ पे हमारे पास 3 ही कम 3, राइट। और इस तरह से अगर हम लोग देखें यहाँ पे हमारे पास फास्फोरस कितने हैं जी, यहाँ पे हमारे पास ही 3 और 3, 3 और 1 हमारे पास कितने हो गए, 4 हो गए ना, राइट। तो यहाँ पे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है, यहाँ पर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको रेस कर देंगे ना, क्योंकि हम लोग 3 से हम लोगों ने 4 के साथ जब डिवाइड किया था तो ये P4 हो 4P4 था ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया था, यहाँ से हम लोगों ने यहाँ से इसको ख़त्म कर देंगे ना, 3 हमारे पास नहीं था यहाँ पे। ओके, तो मैं चलें जी यहाँ से इसको ख़त्म कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं जो इसको जो है वो रेस कर देता हूँ। ओके, चलें जी, तो ये हमारे पास ख़त्म हो गया था, हमारे पास P4 आ जाएगा, राइट। अब देखो यार, यहाँ पे 4 फास्फोरस है, यहाँ पे कितने हैं जी, 3 और 1 कितने हो गए, 4 हो गए, राइट। अब उसके बाद आप देखो यार, हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए, राइट। यहाँ पे आप देखो कितने हैं, 3 2 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए, राइट। उसके बाद आप सोडियम देखो यार, यहाँ पे 3 सोडियम है और यहाँ पे भी 3 सोडियम है, राइट। अब देखो यार, यहाँ पे ऑक्सीजन आप देख लो, ऑक्सीजन कितने हैं जी हमारे पास, 3 और 3 कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने हैं जी हमारे पास, 3 2 6, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को जो है वो इजीली बैलेंस कर लिया बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड।